मार्ग प्रेम दुहेलो सजनी ये दो चली जाने। मार्ग प्रेम दुहेलो सजनी ये दो चली जाने। कैमरमी इन्हीं सिंधु को जो ले था प्रमाण। कैमरमी इन्हीं सिंधु को जो ले था प्रमाण। हिलग संधि जो हो ही सहेली सोमर मही पहचाने। हिलग संधि जो हो ही सहेली सोमर मही पहचाने। वृंदावन हित रूप चोट ही लगी सुपीर बखाने। वृंदावन हित रूप चोट ही लगी सुपीर बखाने। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। तो कह रहे हैं मार्ग प्रेम दुहेलो सजनी ये दो चली जाने। कै मरमी इन्हीं सिंधु को जोले था प्रमाणे। कल यहीं पर चर्चा को विराम दिया था कि प्रीत की रीत को पैंडोई न्यारो और कह जाने वृषभानु नंदिनी। कह जाने कह कानहर कारो। और श्री सूरदास जी कहते हैं कि सहजे प्रीति न होए सखीरी। रसिक बिना को निवहन हारो। और अंत में तो कहते हैं कि रे शीस दिए पे होत ना निवारो। तो ये जो रस रीति है, ये जो प्रीत की रीति है, कि या तो इसे श्यामा श्याम जानते हैं या फिर उनकी कृपा पात्र जो सहचरियां हैं। कैमरमी इन्हीं सिंधु को जो ले था प्रमाण। देखो समुद्र कितना गहरा है, ये तो वही बता सकता है ना जिसने गहराई का स्पर्श किया हो। जिसने तल का स्पर्श किया है वही तो वापस लौटकर बता सकता है समुद्र कितना गहरा है। किनारे पर खड़े होकर समुद्र को देखने वाला नहीं बता सकता, समुद्र की पूजा करने वाला भी नहीं बता सकता। खूब समुद्र के विषय में पढ़ा हो, समुद्र के विषय में संसार भर से जानकारी इकट्ठी कर ली हो, वो भी नहीं बता सकता। जो डूबा है, जिसने तल का स्पर्श करके देखा है, वो बता सकता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भगवान अनुमान से नहीं अनुभव से सिद्ध होते हैं। जब तक आपका अनुमान है, जब तक आपका अनुमान है, तब तक तो कहीं भी फिसल जाने का भय है। जैसे कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न किया ना, किसी ने ऐसा कह दिया, हमारे हृदय में बड़ी हलचल मच गई। इतना कच्चा विश्वास है आपका, इतनी दुर्बल आस्था है आपकी कि किसी मूर्ख व्यक्ति ने कुछ कहा और आपके विश्वास को ठेस लग गई। अब ये कहना सुनना तो भाई होता रहा है, होता रहेगा। इसीलिए श्री सूरदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि अनुभवी के बिना कि इसका मर्म कोई नहीं जानता। और आरंभ में तो ये कहना ठीक है, कहिए सुनिए, लेकिन वो कहना सुनना जो है उसका जो प्रयोजन है, अगर वो सिद्ध नहीं हो रहा तो फिर कहना सुनना व्यर्थ है। और कहने सुनने का प्रयोजन क्या है? कल आपसे कहा था मैंने, ये जो कहना सुनना हो रहा है किस लिए हो रहा है? ताकि ये जो अनुभव है ना, इसको प्राप्त करने की प्रेरणा हमको मिले, इस अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाए, इस अनुभव को प्राप्त करने की दिशा में पहला पग हम रखें तो ये कहना सुनना सफल है। श्रीमद् भागवत कहती है, नोत्पाद्ये यदिरतिं श्रम एव हि केवलम। सेवक जी महाराज क्या कहते हैं? श्रोता कौन है? कह रहे श्रोता सोई परम सुजान सुनत
जो विषय सुना चित्त रति करे, उसमें उसकी प्रीति हो जाए। जिस विषय का श्रवण किया उस विषय में प्रीति हो जाए। अब यहां हम वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं, प्रियालाल की चर्चा हो रही है, सहचरियों की चर्चा हो रही है, उस प्रेम की चर्चा हो रही है, रस रीति की चर्चा हो रही है। जिस विषय में हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के पश्चात इस विषय में हमारी रति हो, तब तो हम श्रोता हुए, हमने श्रवण किया। नहीं तो कह रहे श्रम एव ही केवलम, नहीं तो खाली खाली ऐसे ही बैठकर परिश्रम किया। श्रम एव ही केवलम। और कल जिस भाव पर हम चर्चा करते रहे कि हम तो प्रेम तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी कृपा करेंगे तो प्रेम देव ही कृपा करेंगे, वही हमारा चयन करेंगे, वही हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बनाएंगे। पर ऐसी स्थिति कैसे आए? क्यों प्रेम देखे हमारी ओर? क्यों वो हमारा चयन करें? उसके लिए केवल एक ही अभ्यास आवश्यक है, जो अपने हिस्से का सुख है वो दीजिए, वो बांटिए। देखो, व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमारे हिस्से में क्या है, हम अपने प्रारब्ध में क्या लेकर आए हैं? सुख दुख ही तो लेकर आए। सुख दुख से ही तो प्रारब्ध बना है, प्रारब्ध में सुख दुख ही है। हम क्या लेकर आए हैं? सुख दुख लेकर आए हैं। उत्तम वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो तो फिर दान भी उत्तम वस्तु का किया जाना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमको उत्तम वस्तु मिले, श्रेष्ठ वस्तु मिले, तो फिर तो भाई दान भी उत्तम वस्तु का किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दोगे वो लौट कर आएगा। हमारे पास क्या है? दो वस्तु हैं, एक सुख और दूसरा दुख। अब चाहिए हमको प्रेम, भाई जो हमारे पास है हम तो वही निवेदन करेंगे ना। भगवान के मंदिर में जाकर भक्त क्या चढ़ाता है? जो उसके पास होता है वही चढ़ाता है। जहां तक उसकी पहुंच होती है, जो वस्तु वो प्राप्त कर सकता है वही चढ़ाता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास सुख दुख है, चाहिए हमको उत्तम वस्तु। अब सुख दुख में से जो उत्तम वस्तु है वो तो सुख ही है, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ वस्तु है वो तो सुख ही है। तो भाई सुख बांटिए। यदि प्रेम देव को प्रसन्न करना है, यदि आप चाहते हैं कि प्रेम आपका चयन करे, सुख बांटिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई, अपने हिस्से का सुख हम किसी को देने का अभ्यास आरंभ करें जीवन में। जप ध्यान से काम नहीं चलेगा। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जो आप मंदिर में बैठकर भजन पूजा करते हो वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है, वो आप जानो और जिसकी पूजा आप कर रहे हो वो जाने। यहां जब व्यवहार में आप आते हो, यहां आप क्या देते हो? मुड़कर देखो क्या मिला है आपसे आज तक इस संसार को, आपके माध्यम से यहां क्या प्रसारित हुआ है, क्या बांटा है आपने, किस वस्तु का माध्यम बने हैं आप। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अंत में जो निर्णय किया जाएगा वो यही देखकर किया जाएगा, दिया क्या है, क्या बांटा आपने। तो हम चाहें कि प्रेम हम पर कृपा करे, प्रेम हमारा चयन करे, ये स्थिति हम कभी प्राप्त करें, तो भाई सीधे ही वहां छलांग नहीं लग जाएगी। आप सोचोगे कोई मंत्र जपेंगे और निकुंज में पहुंच जाएंगे। इसीलिए महाप्रभु ने क्रम बनाया, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। फिर तनहि राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। उसके बाद वो स्थिति आएगी जब अनुभव होगा, जब दर्शन होगा। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। और फिर सबसे अंतिम स्थिति, रसना कटऊ जो अनरटऊ, निरख अनफुटऊ नयन, श्रवण फुटऊ जो अनसुनऊ, बिन राधा जस बैन। अब चर्चा तो बड़ी मधुर है, क्योंकि इसका विषय मधुराति मधुर है। कहने सुनने में तो अच्छा लगेगा, गीत संगीत भी है। और मैं आपसे उस दिन कह रहा था, हम तो भाई अब जैसे तैसे हैं, पर ये सब तो बड़े गुणी लोग यहां पर बैठे हैं, इन लोगों ने तो इस विषय की साधना की है, तो ये सब भी है यहां पर। तो कहने सुनने में तो अच्छा लगेगा, आपको लगे बड़ा आनंद आ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात हो रही है, मधुर चर्चा हो रही है, वृंदावन धाम है और कितना सुंदर सुवासित वातावरण है, तो अच्छा तो लगेगा ही, इसमें कौन बड़ी बात है।
इसके बाद क्या होता है? कुछ रह जाता है भीतर, कोई हलचल होती है भीतर, कुछ प्रयास करते हो आप इस दिशा में? वो जो सहचर्यों की भावना है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न, कुछ परिश्रम करने को तैयार हो, तब तो कुछ हुआ। नहीं तो भाई ऐसा आनंद तो आता जाता रहा है, बरसों से आ जा रहा है। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, आकर गया। हम यही तो कहते हैं, आज तक यही तो कहा है। किसी ने कहा है बड़ा आनंद आ रहा है? कोई नहीं कहता, मैंने कोई कहता नहीं सुना। बड़ा आनंद आया, भूतकाल की बात हो गई, आया आकर गया। तो ऐसा आनंद तो भाई बरसों से आ जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब कोई कहे आनंद आ रहा है, तब तो उसका मन चित्त पहुंचा महाप्रभु जी की भजन भावना के निकट। क्योंकि महाप्रभु तो ना बीते हुए कल की बात करते हैं, ना आने वाले कल की बात करते हैं। वो तो कहते हैं आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, बनी वृषभानु नंदिनी आज बननी को रास बनायो। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीररी सजनी। आज तब तो हम पहुंचे महाप्रभु की भजन भावना के निकट। नहीं तो यहां से जाकर अरे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अरे आ ही रहा है तुमको बरसों से ऐसा आनंद, कुछ टिक्के रहे आनंद तो बात बने। ये तो आने जाने का खेल है। और मैंने कहा ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको कोई बड़ी उपलब्धि मत समझना। इतनी अच्छी बात हो रही है यहाँ पर, इतना मधुर विषय है, इतना सुंदर वातावरण है, गीत संगीत है, सब कुछ तो है, कितनी अनुकूलता है। बढ़िया वातानुकूलित वातावरण में आप बैठे हो, इसमें आनंद नहीं आएगा तो और कहां पे आएगा, और कैसे आएगा? आनंद तो किसको आ रहा है? यहां कह रहे हैं वृंदावन हित रूप चोट ही लगी सुपीर बखान। कह रहे जिसके हृदय पर वो रूप की चोट लग गई है। कल जो आपसे मैंने निवेदन किया था कि कोई वस्तु अच्छी लग रही है तो ठीक है, मिलेगी तो अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगी तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, बस इतना ही। कोई वस्तु आपको प्रिय लग रही है तो क्या होगा, मिलेगी तो अच्छा लगेगा और नहीं मिलेगी तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, बस इससे अधिक कुछ नहीं होगा। पर कोई वस्तु आपका व्यसन बन गई है, उसके बिना रहा नहीं जा रहा, उसके बिना विवशता है, उसके बिना व्याकुलता है, तब कुछ बात बने। यहां तो रसिकों को उनके हृदय पर वो जो रूप की चोट लगी है, तभी यहां कहा बोले हिलक संधि जो हो ही सहेली, सो मर्म ही पहचाने। आप इसको ऐसी कोई साधारण घटना मत समझना। जब राधा वल्लभ लाल कृपा करते हैं, जब वस्तुतः वो झलक दिखाते हैं, उनका रूप सह्य नहीं है। इस जीव के द्वारा प्रभु का जो रूप है वो सह्य नहीं है। सह्य माने वो सहे जाने योग्य नहीं है। जल बिन मीन की सी स्थिति रसिकों की हुई है। भोलानाथ जी, भोली सखी जी रसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वो पद मुझे इतना प्यारा है, वो ध्यान से सुनना। इस मांझ का वास्तविक अर्थ इसी पद में प्रकट हुआ है। क्या होता है जब रूप की चोट लगती है, कैसी स्थिति होती है, और फिर देखना हम उस स्थिति से अभी कितने दूर पड़े हैं, कितने दूर पड़े हैं। अभी तो मार्ग क्या है हमको ये सूझा भी नहीं। इसीलिए पहले दिन से आपको कहता आ रहा हूं, कुछ भी करो लेकिन अपने आप को प्रेमी नहीं समझना, प्रेमी ना समझना। प्रेम नहीं किया है हमने अभी। प्रेम जो करता है उसको तो आनंद आ रहा है। सुनिए क्या कहती है भोली सखी। रूप ही दृष्टि समाये रही, रूप हिराने नैना, बानी रूप हिरानी मुख सो, क्यों कही आवे बैना। बोले रूप ही दृष्टि समाये रही, रूप हिराने नैना। खरे नेत्र रमे हैं रूप में, जैसे व्यास जी कहते हैं, मोमन अटक्यो श्याम सो धस्यो रूप में जाए, चहल परे निक से नहीं मनो दुबरी गाय। जैसे कोई दुबली सी गैया दलदल में धंस जाए, वो बेचारी कैसे निकले, वो जितना निकलने का प्रयास करे और धंसती चली जाती है। ऐसे भोलानाथ जी कहते हैं, ऐसे भोली सखी कह रही है, रूप ही दृष्टि समाये रही, रूप हिराने नैना,
जब मैं वृंदावन आया था तो एक महात्मा मिले, उन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था, भोली सखी जी का दर्शन किया था। बड़ी शायद 98 की उनकी अवस्था थी। वो मुझे बताते थे, बोले कितनी कितनी देर तक पलक नहीं झपकती थी उनकी। कह रहे यमुना के किनारे मध्याह्न का सूर्य, जहां आंख चौंधिया जाए, किसी के सामने देखा ना जाए, और वैसे भी श्री यमुना जी के किनारे पड़े हैं तो जल के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो एक चकाचौंध उत्पन्न होती है ना, उसको देखा नहीं जा सकता। कह रहे उस स्थिति में वो यमुना किनारे पड़े रहते थे और कह रहे कितनी देर तक उनकी पलक नहीं झपकती थी। संत बता रहे थे और रो रहे थे। और मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि शायद 2 वर्ष तक उनका 3-4 बार वृंदावन में दर्शन हुआ। 2005 में शायद उनका निकुंजवास हुआ। तो मुझे तो लगता है कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य, कम से कम उस मूर्ति का हमको दर्शन तो हुआ, जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनकी उस प्रेम पगी स्थिति का दर्शन किया है। वो कहते हैं, रूप ही दृष्टि समाये रही री, रूप हिराने नैना, बानी रूप हिरानी मुख सो, क्यों कही आवे मैना। कह रहे केवल नेत्र नहीं, कह रहे वाणी भी जो है वो भी उसी रूप पंख में जा धसी है। वो जो रूप है, उस रूप की जो चमक है, उस छवि की जो छटा है, कह रहे उसने अंग अंग को ऐसा ऐसा रस की जड़ अवस्था में पहुंचा दिया है। कह रही जिह्वा भी नहीं हिलती मेरी। कह रही क्यों कही आवे बहना। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे ताहा बोली बहु भाररी। अरे कहने वाले ने यूं ही नहीं कहा कि भीखा बात अघन की, अरे कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। कोई कह सकता है श्री जी का रूप, कोई कह सकता है। अरे जो अधिकारी हैं, जो दिन रात सतत अपने नेत्रों से श्री प्रिया जी के रूप रस का पान कर रहे हैं, वो कहते हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे, कह रहे जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। हम तो आपके रूप का यश गाकर मन पवित्र कर रहे हैं, वाणी पवित्र कर रहे हैं, स्वयं को प्रेम प्रीति के योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तेरो रूप कहत नहीं आवे। अरे वो श्री कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन से तो वही नहीं देखा गया, वो तो वही नहीं देख पाए, घबरा गए, बोली हटाओ इसको, ये नहीं देख पा रहा हूं मैं। और यहां अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चित है, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। रूप ही श्रवण विमोहे ऐसे शब्द न देत सुनाई। अब भाई किसी के नेत्र रूप में अटक जाए ये तो समझ में आता है, वाणी रूप में अटक जाए, श्रवण रूप में अटक जाए, ये कैसे हो सकता है। यहां कह रहे हैं, कह रहे रूप ही श्रवण विमोहे ऐसे, कह रहे शब्द न देत सुनाई। आप देखो कितनी डूबन है। ये बात मैंने आपसे कही थी कि जब दर्शन हो तो सब प्राण नेत्रों में सिमट आए, रोम रोम नेत्र हो जाए, न कुछ सुनाई पड़े, न कुछ कहने की इच्छा हो। ये होता है दर्शन। ऐसा दर्शन हो रहा है भोली सखी को। रूप ही श्रवण विमोहे ऐसे शब्द न देत सुनाई। और उन महात्मा ने मुझे कहा था बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति थी उनकी। उन्होंने अपनी स्थिति का ही तो यहां पर वर्णन किया है। कोई कही सुनी बात तो है नहीं, जैसे थे वैसा उन्होंने गा दिया। करे शब्द ना देत सुनाई। आंधी हो, तूफान हो, वर्षा होती हो, धूप पड़ती हो, घाम पड़ता हो, करे वो अपनी एक रस स्थिति में रहते थे। और जब उन्होंने मुझे बताया था, आई हैड गूज बम्प्स। यमुना किनारे जब सूर्य मध्याह्न के सूर्य की किरणें यमुना जी के जल पर पड़ती हैं, उस समय तो यमुना जी का प्रवाह बड़ा सुंदर था, अगाध यमुना जी बहती थी। अरे उस समय यमुना जल की ओर एक टक देखते हुए कह कितनी देर तक उनकी पलक नहीं झपकती थी, बस नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होता था बस। और वहीं बैठे बैठे ये वाणी अवतरित होती थी। इतनी बात कृपा करी दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। जैसे द्वार बंद हो जाते हैं ना पट लग जाने से, ऐसे वो कह रही है मेरी सब इंद्रियों पे रूप का पट लग गया है, रूप का किवाड़ लग गया है, कुछ भीतर प्रवेश नहीं करता। कह रहे शब्द न देत सुनाई, नासा गंध न सूंघ सकैरी,
रूप जुघ्राण समान। मैंने ऐसा वर्णन इसके अतिरिक्त कहीं नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं देखा। रूप का ऐसा प्रभाव। रूप में तो भाई नेत्र अटक सकते हैं ना, रूप दृष्टि का विषय है, श्रवण का विषय थोड़ी है। यहां कह रहे न कुछ सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ कहा जाता है, और यहां कह रहे नासा गंध न सूंघ सकैरी रूप जो घ्राण समाई। कहने का तात्पर्य यहां क्या है, वो जो देह का भान है ना, वो सर्वथा विस्मृत हो चुका है। कौन योगी पहुंचता होगा ऐसी समाधि में? कल आपसे यही तो कह रहा था, योगी तो पहुंचता है बड़ा कठिन प्रयास करके किसी समाधि में। हां, उसमें भी सुख है, पर ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव और तस्मात् कोटि गुणोज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानां परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि कैसी कैसी अद्भुत कृपा श्री जी ने भोली सखी पर की है। जो इनको दिया वो प्रसाद अन्य किसी को नहीं मिला। कैसी कृपा इन पर की। नासा गंध न सूंघ सकैरी रूप जुघ्राण समाई तन को परस रूप हर लीनो। तन को परस रूप हर लीनो। हमको तो ठंडा गर्म लगता है, भला बुरा लगता है। वो कह रहे शीत उष्ण नहीं कोई। बोले ना मुझे ठंडा लगता है ना गर्म लगता है। किस कारण? क्योंकि मन रूप में अटका है, चित्त रूप में लगा है, सब इंद्रियां रूपमय हो गई हैं, रूपमय। आपको इन्हीं की वार्ता मैंने निवेदन की थी। जब इनका एक छोटा सा ऑपरेशन होना था तो उन्होंने अपने सर्जन को कहा कि आप मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए अपना कार्य कर लीजिए। तो वो तो पहले घबराए। उन्होंने कहा नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अपना कार्य करिए। उन्होंने बिना एनेस्थीसिया किए पूरी शल्य चिकित्सा की। और इन्होंने बाद में अपना अनुभव किसी रसिक संत से कहा कि पहले तो हम नाम रटते रहे, तब किंचित पीड़ा का अनुभव हो रहा था, लेकिन जैसे ही नाम की कृपा से और अंतर में रूप स्फुरित हुआ, बोले उसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। मेरे चिकित्सक ने अपना कार्य कर लिया, हम अपना कार्य करते रहे। बोले डॉक्टर अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे। हाँ, एक बात हंसते हंसते विनोद में कही थी। बोले डॉक्टर अपना काम ध्यान से कर रहा था, हम अपना काम ध्यान से कर रहे थे। तन को परस रूप हरि लीनो शीत उष्ण नहीं कोई। आहा, अचल भयो मन रूप समानो सकल कल्पना त्यागी। अरे कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है उस छवि छटा के अतिरिक्त। अरे अब कोई विचार नहीं है। महाप्रभु यही बात कहते हैं, कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायंत ये तद्धियः त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्मम। आप उनसे कुछ करा ही नहीं सकते। जिनका मन रूप में लग गया है, जिनके प्राण उस छवि छटा में अटक गए हैं, कि आप उनसे कुछ नहीं करा सकते। तब कर्म बेचारे सोचते हैं कि भाई ये तो अब हमारा अनुष्ठान करेंगे नहीं, ये तो अब हमारे किसी काम के हैं नहीं। तो बोले वो कर्मों का त्याग नहीं करते, कर्म ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। बोले वो नहीं त्याग करते कर्मों का, वो न तो ना पकड़ते हैं ना छोड़ते हैं, वो तो ना ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं, वो तो दोनों से न्यारे हो गए हैं। बोले कर्म ही उनका त्याग करके चले जाते हैं। ऐसे ही जिसके मन चित्त की स्थिति श्री कृष्ण चरणारविंद में स्थिर हो जाती है। महाप्रभु कहते हैं ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। मन यदि कृष्ण चरणों में अर्पित हो जाए तो बोले सब राहु केतु शनि मंगल सोचते हैं भाई अब हमारी पहुंच से बाहर है, ये अब हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी सीमा से बाहर है, तो इस पर क्यों समय लगाना। बोले वो स्वयं उसका त्याग करके चले जाते हैं। और फिर प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। अरे स्वार्थ छोड़ो, वो कह रहे उनकी परमार्थ में भी कोई रुचि नहीं है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, भाई हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो।
हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति, इसको कहते हैं भाव समाधि। अगर कुछ विलक्षण है, कुछ विशेष है, तो फिर यह स्थिति है। और ये किसकी कृपा है? कह रहे उस रूप की चोट लग गई है। कल आपसे मैं कह रहा था ना, कृपा की बयार चलती है और कभी कभी वो झरोखा खुल जाता है, एक झलक मिल जाती है उस पार की। बस यहां भोली सखी कह रही है वही एक झलक मुझे मिल गई है, रूप की चोट लग गई है और अब ऐसी स्थिति हो गई। तन को परस रूप हरि लीनो, शीत उष्ण नहीं कोई, कहा खात कछु जीह न जानत, स्वाद रूप में खोई। बोले मेरी जिव्या खट्टा मीठा क्या खाती है? बोले मुझे इसका अनुभव नहीं होता। और उनकी स्थिति वस्तुतः ऐसी थी। आप सोचिए, सेवा कुंज में लोग बंदरों के लिए चना डालते थे। चना तो बंदर खा लेते थे, वो जो कठोर कठोर दाने होते हैं वो रह जाते थे। ये उनको खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। करुणामयी को दया आई। श्री जी के द्वार पर कोई पड़ा ऐसा, और वो भी कोई ऐसा हृदय। श्री जी को कैसे चिंता नहीं होती? श्री जी ने मंदिर में गुसाई जी को आदेश किया, बोले अरे वहां भोली सखी चने की ठुड्डी खाकर अपना निर्वाह कर रही है, उसको प्रसाद पहुंचाया करो। एक आध दिन तो प्रसाद पाया, मंदिर से प्रसाद आया है, और बस फिर प्रसाद ले जाकर जमुना जी में प्रवाहित करने लगे। और फिर कुछ दिन के बाद तो उनसे ये भी झेला नहीं गया, ये भी उनके लिए सह्य नहीं हुआ। और श्री जी से जाकर कहा, अरे इतनी ही कृपा मुझ पर करनी थी तो एक बार मुझसे आकर पूछ लेती तुमको क्या चाहिए। बोले बस ऐसे ही ठग लोगी मुझे? तन को परस रूप हर लीन्ही, शीत उष्ण नहीं कोई, कहा खात कछु जीव न जानत, स्वाद रूप में खोई। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। आप भोजन कर रहे हो और आपका मन कहीं और है, तो कभी कभी नमक कम हो, मीठा अधिक हो, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका मन कहीं और है। क्षण दो क्षण के लिए आप उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि मन कहीं और लगा है। और यहां तो मन लगा नहीं है, यहां तो मन रमा है, मन रूपमय हो गया है। एक प्रकार से यदि मैं ये कह दूं, मन है ही नहीं, केवल रूप है, मन नहीं है, अब रूप है। तो क्या खाया क्या नहीं खाया, खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, बोले ये सब अनुभव नहीं होता। क्यों? कि स्वाद रूप में खोई। वो जो स्वाद बुद्धि है, अब मन बुद्धि तो एक है ना भाई, कह रहे वो स्वाद बुद्धि तो मेरी रूप में खो गई है। यहां कह रहे स्वाद रूप में खोई, इसलिए मैंने कहा अब मन नहीं, अब तो केवल रूप है, केवल रूप। अचल भयो मन रूप समानो, सकल कल्पना त्यागी, फुरत विचार विवेक न कोई, बुद्धि रूप में पागी। देखो एक एक इंद्रिय, मन चित्त बुद्धि, पहले सब रूपमय हो गया है। कह रहे फुरत विचार विवेक न कोई, बुद्धि रूप में पागी। मंदिर से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते थे। कोई पूछता था कहां जा रहे हैं, बोले राधा वल्लभ लाल का दर्शन कराएं। अरे बोले मंदिर तो वहां है। उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, कहना सुनना उनके लिए मानो कुछ था ही नहीं। वो तो जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं, वो तो जहां लगे हैं तहां लगे हैं, वो तो जिस रूप में रमे हैं तहां रमे हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समाधि भंग हो जाती थी, देवता लोग भंग कर देते थे। किसी को आसन से उठाने के लिए कम प्रयास करना पड़ता था, किसी को उठाने के लिए अधिक, पर देवता अपना कार्य सिद्ध कर ही देते थे। ये देखिए, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी तूफान भूख प्यास, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। कह रहे बुद्धि रूप में खोई, फुरत विचार विवेक न कोई, बुद्धि रूप में पागी। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, देखिए एक रसिक उपासक का लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहां है, फिर देखें हम अपनी ओर। हमको तो अभी लक्ष्य की खबर भी नहीं है, हमको तो यही पता नहीं है जाना कहां है।
हमको तो अभी ये भी पता नहीं ठीक से कि जाना कहां है। चित चिंतन हर लियो रूप ने, कछु न आवत ध्याने। अहम भाव हूं रूप समान्यो, को मैं कहां न जाने। बोले मैं कौन हूं, कहां हूं, इस बात का कोई भान नहीं रहता। मैं तो सच कह रहा हूं आपसे, मैं तो जब ये पद पढ़ता हूं, गाता नहीं, केवल पढ़ता हूं इसको, तो मुझे तो पढ़ते पढ़ते ही ऐसे समाधि का सा अनुभव होने लगता है। और मुझे लगता है कि जिनकी ये स्थिति होगी वो ही कह सकते हैं सुख पाया, सुख पाया। ये सुखी हैं भाई, ये सुखी हैं, इन्होंने सुख पाया है। कह रहे चित्त चिंतन हर लियो रूप ने, कह रहे कछु न आवत ध्याने। कह रहे सब द्वार पर कपाट लग गया। कैसा कपाट? कह रहे रूप का कपाट लगा है। रहीम बड़ा सुंदर एक दोहा कहते हैं, कह रहे नैनन पिए मूर्ति बसी, अरे पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। यहां तक कहा है, बोले काजर लागे किरकिरो और सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन घनश्याम बस्यो, अब पर कहां समाए। ऐसे कह रहे चित्त चिंतन हर लियो रूप ने, कछु न आवत ध्याने। और अहम भाव हूं रूप समान्यो, को मैं कहां न जाने। कौन हूं, कहां हूं, इस बात का कोई भान नहीं है। अखिल विश्व लय भयो रूप में, जागृत रूप हरि है। इक रस स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, रूप ही में धगरी है। बोले भाई मेरे लिए तो सारा विश्व उसी रूप में लय हो गया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित श्याममयी है। आप देखिए, हम देखते हैं, हमको वस्तु दिखाई पड़ती है, कभी भली लगती है, कभी बुरी लगती है। व्यक्ति दिखाई पड़ता है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, और उसी का परिणाम, उसी की प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण में होती है। कुछ अच्छा दिखाई देता है तो अच्छा लगता है, बुरा दिखाई देता है तो बुरा लगता है। वो कह रहे कुछ दिखाई नहीं देता। कह रहे अखिल विश्व लय भयो रूप में, जागृत समाधि, चलते फिरते समाधि, जीवित समाधि, भाव समाधि, प्रेम समाधि। अखिल विश्व लय भयो रूप में। कह रहे जागते भी रूप है, स्वप्न में भी रूप है, और सोते भी रूप है। एक रस स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, कह रहे रूप ही में धगरी है। तभी मैंने आपसे कहा, ऐसा पद मुझे बहुत कम पढ़ने को मिला भक्ति साहित्य में। किसी रसिक की ऐसी अद्भुत स्थिति विलक्षण है। और आप ये ना समझना कि 200-500 बरस पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूं, अभी अभी की घटना है। इसलिए मैंने कहा उन महात्मा का तो हमने दर्शन किया जिन्होंने भोली सखी जी का दर्शन किया है। बहुत छोटे थे तब आ गए थे वृंदावन, 7-8 बरस के थे, दर्शन किया उनका। उन्होंने ये बात बताई थी, और आज ये अमूल्य भाव रत्न मैंने प्रकट कर दिया। बहुत बरसों से इसे अपने हृदय में छिपा कर रखा था, आज जाने क्यों कह दिया मैंने। हाँ, कंपन था उन महात्मा के देह में जब वो मुझे ये बता रहे थे। बोले जिस समय श्री यमुना जी की ओर देखा नहीं जाता, बोले उनकी पलक नहीं झपकती थी। एक टक जमुना जल को निहारते निहारते नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होता था। भयंकर गर्मी में इतना मोटा कोट पहने रहते थे, क्योंकि शीत उष्ण का अनुभव ही नहीं होता उनको, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मन चित्त रूप में आप सोचिए, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावें सदा। ऐसे रसिक के तन से लग के वायु पे अगर किसी को स्पर्श कर ले तो वो परम प्रसाद का अधिकारी हो जाए। हम बड़भागी हैं कि हमको कम से कम उनकी जूठन तो प्राप्त हो रही है, ये उच्छिष्टामृत तो हमको मिल रहा है, हम बड़भागी हैं। रूप को रूप फूल ही दीसत, देखत तन मन फूले। अब थोड़ी गहरी बात कह रहे हैं, अंतरंग बात कह रहे हैं। कह रहे रूप को रूप फूल ही दीसत। किसी ने पूछा बताइए तो क्या दिखाई पड़ता है, कुछ कहिए तो, क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं।
अच्छा, और संतों की तो मौज होती है, न कहें तो न कहें, और कहें तो पूरा ग्रंथ लिख डालें, तो उनकी मौज है। जैसे कभी कभी समुद्र में ज्वार आता है ना, ऐसे ऐसे कभी कभी कृपा समुद्र में ज्वार आता है, न कहें तो कुछ भी न कहें, सुनाई तो उनको कुछ पड़ता नहीं, दिखाई तो उन्हें कुछ देता नहीं, वो तो मन चित्त दृष्टि श्रवण जिह्वा सब रूप में पगे हैं, और कहने पे आए तो लो पूरा ग्रंथ लिखते। एक ही पद में ऐसी विलक्षण स्थिति को उन्होंने उजागर कर दिया। तो किसी ने पूछा क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं? रूप को रूप फूल ही दीसत। चलो तुम्हारी थोड़ी परीक्षा लेते हैं, इतनी ऊंची बात सुन रहे हो। रूप अर्थात यहां लिखा है रूप को रूप फूल ही दीसत। देखो हमारे यहां जो रूप है वो श्री लाल जी हैं। अनंत कोटि लावण्य माधुर्य सिंधु श्री लाल जी हैं। और रूप का रूप कौन है? प्रिया जी हैं। देखो वेदों में पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री लाल जी का जो माधुर्य है, जो सौरस्य है, जो रूप है, जो लावण्य है, वही प्रिया जी के रूप में प्रकट है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। माने लाल जी का जो माधुर्य सौरस्य, जो उनका रूप है, जो उनके स्वरूप में वो मधुरिमा है, वो सब प्रिया जी ही हैं। यही दर्शन राधा वल्लभ लाल में महाप्रभु ने कृपा करके कराया है। आप देखिए अब श्री राधा वल्लभ लाल में जो स्वरूप है वो तो लाल जी का है, त्रिभंग ललित मुद्रा है, लेकिन आप देखो उसमें जो सुकुमारता है ना वो श्री प्रिया जी की है। तभी कह रहे हैं रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल नक से शिक तक। वो बेली लिपटी है उस श्याम तमाल से, और दो मन मिल एक है भय श्री राधा वल्लभ लाल। जो सुकुमारता है, जो कोमलता है, वो जो माधुर्य है, वो श्री प्रिया जी का है। ऐसा दर्शन आपको अन्यत्र कहीं नहीं होगा। आप श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, आपको श्री कृष्ण के ही दर्शन की अनुभूति होगी। इसीलिए हमारे यहां तो ठाकुर जी बोला ही नहीं जाता। आप कभी वहां बोर्ड लिखा पढ़ते होंगे, आज श्री जी का फूल बंगला है, आज श्री जी का ब्याहुला उत्सव है। या ठाकुर जी कहते ही नहीं, श्री जी ही कहते हैं। तो वो जो सुकुमारता है वही प्रिया जी है। अब फूल से उसकी सुकुमारता को कैसे न्यारा करेगा? वो तो समाई है ना उसमें। तभी महाप्रभु कहते हैं जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। तो रूप अर्थात लाल जी, और रूप का रूप प्रिया जी। और यहां कह रहे हैं उस रूप के रूप का जो अनुभव है उसका प्रसाद क्या है? रूप को रूप फूल ही दीसत। फूल माने कह रहे रोम रोम का आनंद में प्रफुल्लित हो जाना। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को नाही। कभी हुआ है ऐसा अनुभव? नहीं हुआ तो माने श्री जी के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। और मैं आपसे सदा कहता हूं अपने इष्ट के स्वरूप का ही अनुभव नहीं है, सेवा कैसे करोगे? इसीलिए कहा जाता है आपको भाई एक प्रक्रिया है, एक मार्ग है, ये रसिकों ने बनाया है। छलांग नहीं लगा सकते आप कहीं से कहीं कूद नहीं सकते। देयर इज नो शॉर्टकट। आपको लगे कि भाई हम तो पहले बहुत पढ़े लिखे हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ना ना, प्राण दिए ये प्रेम ना पहिए, घूमकर वहीं आऊंगा। काम तो तभी होगा जब प्रेम देव की कृपा होगी। और प्रेम की कृपा कब होगी? वो आपके हृदय को कब अपना स्थान बनाएगा? जब हम उसकी पात्रता का निर्माण कर लेंगे। और पात्रता क्या है? पात्रता यही है, छोड़िए अपना सुख। इसलिए मैंने थोड़ा समझा कर कहने का प्रयास किया। दो ही तो वस्तु है हमारे हाथ में, सुख है और दुख है। अब दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। प्रेम के लिए दुख कैसे बांटोगे? सुख ही बांटना पड़ेगा। भव सुख तुम पे वारूं, सुख बांटिए।
ये क्या करेगा? ये आपको प्रेम का पात्र बनाएगा। जैसे आपको वो प्रसंग सुनाया था ना मैंने, प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पदरेणु जी महाराज की कविता, कि ऐसे ही एक दिन फागुन के महीने में और किसी ने आकर मेरी कुटिया का द्वार खटखटा दिया। द्वार खोला तो रंग मगे प्रियालाल सन्मुख खड़े हैं। मैंने पूछा कि इस समय कैसे चले आए? मैंने तो बुलाया भी नहीं। बोले बुलाने से नहीं आते हम, तेरी कुटिया में एकांत देखा बाबा तो चले आए। बस तेरी कुटिया में एकांत देखा चले आए, क्योंकि भीड़ से न्यारा खेलना उनको प्रिय है। ऐसे हमारी पात्रता का निर्माण करें हम। सिर्फ कहने सुनने से नहीं होगा भाई कुछ, फिर तो ऐसे आनंद आता जाता रहेगा, आनंद भी आता जाता रहेगा, तुम भी यहीं आते जाते रहोगे। यहीं आओगे, यहीं से जाओगे। इसीलिए सेवक ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अरे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। बोले रसिकों का संग और राधा वल्लभ लाल, रसिकन संग विवि रूप भजन सर्वोपरियाही हित ध्रुव दे मन। मन इसी में दीजिए, हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही। जो छिन जात सो फिरत नहीं करहु उपाय अपार। सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार। तभी तो परसों कह रहा था, अभी तो भाई अपनी जगह नहीं छोड़ी जाती, किसी को अपने हिस्से का स्थान आप नहीं दे सकते, और वो स्थान भी कोई आपका नहीं है। यहां नाम नहीं लिखा है किसी का, आपका नहीं है, आपको मिला है, वो नहीं छोड़ सकते अभी तो। तभी आपसे बार बार कहता हूं भाई, ये सब जो कहना सुना इसमें क्या है? मेरी जिह्वा हिली, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। जिस दिन ऐसा साहस जुटा पाओ और प्रसन्नता पूर्वक, एक और बात यहां मुझे कहनी है, इस बात में एक और बात मुझे जोड़नी है। जब ऐसा आप प्रसन्नता पूर्वक करें, क्योंकि प्रेम को तो देने में सुख है, उसको तो बांटने में आनंद है। जब आप ऐसा प्रसन्नता पूर्वक करें, क्योंकि केवल मेरे कहने से करोगे, थोड़ा लाज संकोच लगे, भाई बहुत कह रहे हैं चलो एक आध बार कर लेते हैं, तो ऐसे एक दो बार से ज्यादा नहीं कर पाओगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहने से नहीं। इस बात में कुछ सार आपको लगे, इस ओर आपको कदम बढ़ाना हो, इसको अपना लक्ष्य बनाना हो, इस मार्ग पर आपको यात्रा करनी हो, तो यह बात मानना। हाँ, तो मैं आपको अवश्य कहूंगा, फिर ज्ञान ध्यान तहा सकल प्रयास, फिर वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। करना हो तो करो, तुम जानो। पर यह डगर तो ऐसी ही है, ये डगर तो ऐसी है कि प्रेम को पंथ करार महा। कभी कबीर कहते हैं, कह रहे जैसे पेड़ खजूर, कह रहे कबीरा मार्ग प्रेम का जैसे पेड़ खजूर। बोले चढ़े तो चाख है मधुर फल और गिरे तो चकना चूर। करार महा तलवार की धार पे धावनो है। ये चटपटी बातें हैं, सुनने में बढ़िया लगती हैं, आनंद आता है। जाकर तुम भी कहते हो कि आजकल बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है, आजकल बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है, कुछ प्रेम की बात हो रही है। चटपटी बात है, कहना सुनना तो ठीक है। होगा कब ये? कब? और कितनी देर लगाओगे? क्योंकि जो छिन जात सो फिरत नहीं करहु उपाय अपार। सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार। अब इन सब लोगों में डॉक्टर साहब ने अपना स्थान छोड़ा है ना। वो बेचारी वहां पीछे कोने में जाकर बैठ गई, कोई बात नहीं। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कल से इनमें से कोई कहे कि हम यहां बैठते तो बैठने नहीं देना, यहीं बैठना है आपको। हाँ, तो रूप लाल जी, रूप का रूप प्रिया जी,
और उस रूप के रूप का जो अनुभव है उसका फल क्या है कि रूप को रूप फूल ही दिसत। फूलन, तन मन प्राण फूले हैं। आप देखिए, घोर गर्मी सर्दी अपार कष्ट, लेकिन उनका हृदय उसी एक रस, उसी आनंद में मग्न डूबा। रूप को रूप फूल ही दिसत, देखत तन मन फूले। प्रिया जी के स्वरूप के अनुभव का ये प्रसाद भी है और आपको अनुभव हुआ ये उसका प्रमाण भी है। रूप को रूप फूल ही दिसत, रूप को रूप फूल ही दिसत, देखत तन मन फूले। फूल को रूप भूल है, कह दूं फूल अपन को भूले। और बोले वो जो फूलन है उसका रूप क्या है? बोले रूप का रूप, फिर उसका प्रसाद फूल, लेकिन वो जो फूलन है बोले उससे क्या होता है? बोले देखत तन मन भूले। बोले उस फूल का प्रसाद है भूलना, सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। मैं हूं, कौन हूं, कहां हूं, बोले सबकी विस्मृति, केवल बाह्य प्रपंच की नहीं, आत्मविस्मृति। मैं कौन हूं, कहां हूं, इस बात का भी भान नहीं है। भूल ही भूल अधिक अधिकावे, रूप को स्वाद न पावे। और कह रहे फिर वो जो भूलन है, फूलन के प्रसाद स्वरूप वो जो भूलन है, कह रहे वो पल पल छिन छिन बढ़ती ही चली जाती है। और प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। और जिस रूप के कारण ये सब प्राप्त हुआ है, जिस रूप के प्रसाद स्वरूप ये स्थिति प्राप्त हुई है, बोले उस रूप को देखते देखते, उसको निहारते निहारते, उसका विचार करते करते, उसका यश गाते गाते, बोले एक क्षण के लिए भी तृप्ति नहीं होती। भूल ही भूल अधिक अधिकावे, रूप को स्वाद न पावे। और यहां बोली सखी कह रही है, जल के दरस मरे जो प्यासो, कैसे तृषा बुझावे। बोले जल से अगर प्यास बढ़ती हो तो प्यास बुझे कैसे? बोले यही मेरी स्थिति है। प्यारी जू को रूप, कह रहे मनो प्यास ही को रूप है। सबसे पहले तो लाल जी का रूप, फिर उस रूप का रूप श्री प्रिया जी, और उस रूप के रूप का प्रसाद क्या है? फूलन, आनंद, प्रवृद्धमान प्रेम प्रवाह। इसीलिए मैंने कहा ये मेरा कहा करना, यदि प्रसन्नता हो तो रोध होकर करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं रहो, हम आपको क्यों कष्ट दें भाई? करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। ये झंझट तो मैंने पहले दिन से पाला ही नहीं, ये झंझट नहीं पाला। मैं आपको समझाऊं और आप समझ जाएं, ना मुझे समझाना है ना मुझे उपदेश देना है, तो बता रहा हूं। हमको यही नौकरी मिली है भाई, तुमको इतना काम करना है, करो, उसके बाद आप जानो। हम मन राजी हो, प्रसन्न हो, कुछ प्रसन्नता का भीतर अनुभव होता हो तो करना, तो अपने हिस्से का सुख बांटना आरंभ करना। और एक और बात, ये प्रकृति है, आप जो निवेदन करेंगे, आप जो बांटेंगे, आपके द्वारा जो प्रसारित होगा, वो 10 दिशाएं आपको लौटाती हैं। आप एक दिशा में देते हो, 10 दिशाएं आपको लौटाएंगी। तो उस रूप के रूप का प्रसाद क्या है? इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने कहा, फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। क्योंकि ये सब सतत निरंतर प्रिया जी का दर्शन करते हैं। द्रुम बेली खग सहचरी, इन्हीं चारों का नाम ध्रुवदास जी ने लिया, इन्हीं का स्मरण किया। वृंदावन फूला रहता है, श्री जी का दर्शन कर रहा है। श्री जी कौन है? रूप का रूप है। देखो सुंदर तो श्री कृष्ण है, नक्षिक सुंदर, सुंदर तो श्री कृष्ण है। उस सुंदर का सौंदर्य प्रिया जी है। सुंदर से उसकी सुंदरता को कोई न्यारा थोड़ी कर सकता है, और सुंदरता के कारण ही कोई सुंदर है।
सुंदरता के कारण ही तो कोई सुंदर है। सुंदर श्री कृष्ण है, सौंदर्य श्री प्रिया जी हैं, इसलिए रूप जो है उस रूप का रूप प्रिया जी हैं। उस प्रिया जी के स्वरूप अनुभव का फल है फूलन। और उस फूलन से क्या होता है, कह रहे जब कोई उस आनंद में फूल जाता है तो क्या होता है, बोले बाह्य प्रपंच की विस्मृति तो होती ही है, बोले ये दे गए सब विस्मृत हो जाता है। यहीं से भोली सखी ने अपनी स्थिति कहनी आरंभ की है। इसी को कहते हैं रूप की चोट लगना। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, रूप सिंधु में बैठ ध्रुव जो मन सकई संभार, रूप रतन तब कर परे विषया विषदय डार। और मेरा तो ऐसा मानना है, ये मेरा बड़ा व्यक्तिगत विचार है, मेरा ऐसा मानना है कि जीव के हृदय की कामना वासना को इस रूप ध्यान के अतिरिक्त कोई और निवृत्त कर ही नहीं सकता। नाम की कृपा से रूप स्फुरित होता है, और जैसे ही और अंतर में इस रूप का प्रकाश होता है, वो जन्म जन्म का जो मोहांधकार है वो दूर हो जाता है। रूप है, इसीलिए मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, जो मुक्त हो गए हैं वो भी शरीर धारण करके आते हैं इस भारत भूमि पर। किस लिए? अरे भगवान का दर्शन करेंगे भाई, भजन करेंगे, दर्शन करेंगे। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं ना, अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले हम तो ब्रह्मज्ञानी थे ही, और अपने स्व के उस सर्वोपरि स्थान पर प्रतिष्ठित थे, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। यदि शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। बोले इन श्याम सुंदर ने अपनी एक झलक दिखाई, बोले इस शठ ने, हम नहीं चाहते थे इसको देखना, बोले ये बलात् हठात हमारे सन्मुख आया, इसने अपनी एक झलक दिखाई और कहा दासी कृता गोप वधु बिटेन। और बोले इस जार ने, इस चौर जार शिखामणि ने, बोले हमको अपने चरणों की बिना मूल की दासी बनाकर छोड़ दिया। अब दासी बनाकर छोड़ गया है, अब हमारी सुध भी नहीं लेता, और हम यहां पड़े पड़े कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। और श्री कृष्ण के स्वरूप के अनुभव के पश्चात कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने न जाने न जाने। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम सत्यम वा नेतरे तिर्मतिर्मम। अरे बोले संसार सत्य है, झूठ है, इसको इस झगड़े को एक और पड़ा रहने दो। अब वेदांती तो इसी का चिंतन करता है ना, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या वगैरह। अरे मिथ्या है, सत्य, इसको एक और रहने दो। श्री कृष्ण के चरणाम्भोज सत्य है, बस श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। फिर हमने जान लिया है। सर्व की विस्मृति और सहज विस्मृति कौन कह सकता है? कह रूप तो दृष्टि में समाया ही है, दृष्टि तो रूप में रमी ही है। वाणी रूप हिरानी मुख सो क्यों कहे आवे बैना, रूप ही श्रवण विमोहे ऐसे शब्द न देत सुनाई। नासा गंध न सूंघ सकैरी रूप जुघ्राण समाई। तन को परस रूप हरि लीनो शीत उष्ण नहीं कोई। कहा खात कछु जीह न जानत स्वाद रूप में खोई। तो कह रहे रूप को रूप फूल ही दीसत देखत तन मन फूले। और फूल को रूप भूल है, और कह दो फूल अपन को भूले। भूल ही भूल अधिक अधिकावे रूप को स्वाद न पावे। और कह रहे एक बार अगर कोई यहां तक पहुंच जाए, फिर ये जो फूलन है, जो ये भूलन है, करिए बढ़ती ही चली जाती है। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाए, भगवान को याद कर लें। इसीलिए तो व्यक्ति सब प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, थोड़ी देर के लिए इस प्रपंच की विस्मृति हो जाए, नहीं होती। अच्छा, जितना भुलाने का प्रयास करता है उतना ये और सर पे सवार होता है। लाखों लोग यही बात कहते हैं, बोले जब माला लेकर बैठते हैं तो बरसों पुरानी बात याद आती है। ऐसे नहीं आती, बोले जब भजन करने बैठते हैं तब बरसों पुरानी बात याद आती है। जब व्यक्ति थोड़ा प्रयास करता है इस प्रपंच को भूलने का, फिर ये और सर पे सवार होता है। और यहां देखो,
यहां के निकट क्या हो रहा है, धूप है, छांव है, खट्टा है, मीठा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। फिर सब भूल गया। भूल ही भूल अधिक अधिकावे, रूप को स्वाद न पावे। लेकिन वो जो रूप है, कह रहे उससे तृप्ति नहीं होती। जैसे लाल जी कह रहे हैं, नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर, नहीं मोतन चितयो प्रमुदात है। जल के दरस मरे जो प्यासी, कैसे तृषा बुझावे। बोले सन्मुख वो अमृत रूप जल प्रवाहित हो रहा है, कह रहे उसका दर्शन कर करके प्यास बढ़ रही है। कह रहे जल के दरस मरे जो प्यासो, कैसे तृषा बुझावे। भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर भारी। भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर भारी। समरथ श्री हित सजनी, ताकि एक पिवावन हारी। समरथ श्री हित सजनी, ताकि एक पिवावन हारी। किसी ने विनती की, उन्होंने अपने हृदय का ये रस रहस्य उजागर किया, पर साथ में ये कह रहे हैं, भाई ये स्थिति अगर प्राप्त होती है तो उसी एक के प्रसाद से। कौन? भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर भारी। भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर भारी। समरथ श्री हित सजनी, ताकि एक पिवावन हारी। समरथ हित सजनी, ताकि एक पिवावन हारी। प्यास अनंत करो हियरे में, रूप अनंत पिवावो। आहा, कह रहे क्योंकि ये रूप, कह रहे प्यास का कारण है। इस रूप का पान करने से रूप की जो प्यास है वो और बढ़ती है। और बोली सखी कहती है, मैं उस व्याकुलता के लिए, मैं उस विह्वलता के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर हूं। कह रहे इस अनंत रूप का अनंत पान आप मुझे कराइए और मेरे रोम रोम में वो अनंत प्यास जगा दीजिए। प्यास अनंत करो हियरे में, रूप अनंत पिवावो। प्यास अनंत करो हियरे में, रूप अनंत पिवावो। भूल अनंत माधुरी, मादक चाह अनंत जगावो। भूल अनंत माधुरी, मादक चाह अनंत जगावो। जैसे कोई मादक वस्तु पीकर कोई उन्मत्त हो जाता है ना, थोड़ी देर के लिए तो उसको सब भान भूल जाता है, क्या क्या बकता है, कहां जाता है, कहां पड़ जाता है, उसको कोई सुध नहीं है। ऐसे मादक द्रव्य पीने वाले आपको नाली में पड़े मिलेंगे, उनको कोई सुध नहीं है, कहां पड़े हैं, कोई होश ही नहीं है। आप सोचो, जिसने ये मद पिया हो, जिसके हिस्से ये रूप का मद आया हो, क्या दशा होगी उसकी। विगत कुछ क्षणों से हम इस पद की चर्चा यहां कर रहे हैं और मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ऐसे सुनते सुनते ऐसे मन खोने सा लगता है ना, मन डूबने सा लगता है कहीं। और जो इस स्थिति का अनुभव कर रहा है, जिसने गान किया, अरे हम तो बड़े बड़भागी हैं, फिर कह रहा हूं हमको ये उच्छिष्ट मिला है, हमको ये प्रसाद मिला है, इस स्थिति के विषय में हम कुछ कह सुन रहे हैं। प्यास अनंत करो हियरे में, रूप अनंत पिवावो। प्यास अनंत करो हियरे में, रूप अनंत पिवावो। भूल अनंत माधुरी, मादक चाह अनंत जगावो। भूल अनंत माधुरी, मादक चाह अनंत जगावो। यहां एक और बड़ी सूक्ष्म बात कही जा रही है कि जब तक इसकी स्मृति है, तब तक वो जो उस मद की मादकता है, जब तक इसमें से कुछ भी स्मरण है, तब तक वो भजनानंद जो है, वो जो स्वरूपानंद है, वो जो रूप का रस है, उसका आस्वादन नहीं हो सकता। और इसकी विस्मृति उसकी कृपा के बिना हो नहीं सकती। तभी कह रहे हैं, एक कृपालु हित सजनी है जो इस रूप रस का पान कराने वाली है, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते।
इसलिए प्रथम दिन आपसे कहा था मैंने, भाई हमारे लिए तो उत्सवों का उत्सव हितोत्सव है। महाप्रभु प्रकट हुए, श्री नागरीदास जी महाराज कहते, जो प्यारो श्री हरिवंश ना हो तो, बोले इस प्रेम की बात कौन कहता, कहां हमारे हिस्से ये सुख आता। और फिर अंत में भोली सखी कहती है, उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे, उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। अच्छा देखो, 2 दिन पहले मैंने उदाहरण दिया, मुझे नहीं पता था इस पद की यहाँ चर्चा होगी। 2 दिन पहले यही तो आपसे मैंने कहा था कि आप किनारे बैठे हो और कोई डूब रहा हो, उछल रहा हो, तो छींटा तो आपको पड़ ही जाएगा, उसका छींटा तो आपको मिलेगा। बोली सके यही अपनी स्थिति कह रही हैं, उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे, उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। पीवित तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे रे, पीवत तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे। अरे भोली सखी, इस रूप रस को पीती भी रहे और सदा प्यासी भी रहे, बस यही प्रार्थना है, हितजू के चरणों में यही प्रार्थना है। अरे चाह अनंत जगावो और रूप अनंत पिवावो। उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे, उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। पीवत तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे रे, पीवत तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे रे। बंदों प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। अब अगली 3 मांझ में चाचा जी ने इसी स्थिति का वर्णन किया है, जिसको हमने भोली सखी जी के इस पद के माध्यम से समझने का प्रयास किया। 16वीं मांझ में चाचा जी कहते हैं, बिहरत कुंज लगत कछु और, रास रमत कछु और, बिहरत कुंज लगत कछु और, रास रमत कछु और, बन बिहार लागत कछु और, मोमती हुई लखी बोरे, बन बिहार लागत कछु और, मोमती हुई लखी बोरे। सतदुति मुकर भूमि कानन की, प्रतिबिंबित सब ठौरे, सतदुति मुकर भूमि कानन की, प्रतिबिंबित सब ठौरे। वृंदावन हित रूप बदल से, होत श्याम तन गोरे, वृंदावन हित रूप बदल से, होत श्याम तन गोरे। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है, कौतुक रचे सुधारी, दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। और कह रहे वो रूप, और वो रूप का रूप, कह रहे वो भी कैसा है, वो भी प्रतिक्षण वर्धमान है, नित्य नवायमान है। कह रहे बिहरत कुंज लगत कछु और है, रास रमत कछु और है। ऐसा नहीं है कि प्रिया जी को लाल जी ही नवीन लगते हैं, लाल जी को प्रिया जी ही नवीन लगती हैं। कह रहे सहचरियों को भी युगल सरकार छिन छिन नवीन प्रतीत होते हैं। कह रहे जब कुंज में विहार करते हैं तब लगता है तो कोई और है, अभी अभी दर्शन कर रहे हैं, ये तो प्रथम दर्शन हो रहा है। देखो प्रथम दर्शन का सुख कुछ और है, जो प्रथम दर्शन का आनंद है वो कुछ और है। लेकिन सहचरियों को जब होता है प्रथम दर्शन ही होता है, लाल जी को जब होता है प्रिया जी का प्रथम दर्शन होता है। यहां कुछ भी पुराना नहीं पड़ता। अगर आपका आपके श्री ठाकुर जी में अनुराग है, जिनकी आप अपनी कुंज में सेवा करते हो, अगर आपका उनमें अनुराग है, आपको कभी पुराने लगे ही नहीं सकते। मंगला में कुछ और है, श्रृंगार में कुछ और है, राजभोग में कुछ और है।
अगर अनुराग है तो। प्रेम पुराना नहीं पड़ने देता, नहीं तो फिर बाकी सब जर्जर हो जाता है, सब क्षय हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। प्रेम पुराना नहीं पड़ने देता। ये जो नित्य नवीनता है, ये केवल प्रेम का गुणधर्म है। और विगत कुछ दिनों की चर्चा में इतना तो हमको समझ आ गया कि प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई। वस्तु में कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ प्रमाण होता है, उससे वो वस्तु है ये सिद्ध होता है। ऐसे ही प्रेम है, उसके लिए ये सब होना अनिवार्य है। ये सब है तो प्रेम है, ये नहीं तो प्रेम नहीं। और ये तो भाई वृंदावन के अतिरिक्त कहीं नहीं है। अरे इसका अनुभव तो छोड़ो, इसकी चर्चा वृंदावन के बाहर नहीं हो सकती। कल मैं आपको यही तो कह रहा था, इसका अनुभव तो छोड़ दीजिए, इसकी बात ही वृंदावन से बाहर नहीं हो सकती। इसकी चर्चा के लिए वृंदावन चाहिए, अनुभव दर्शन के लिए तो वृंदावन ही एकमात्र आश्रय है। अरे इसकी चर्चा के लिए भी वृंदावन चाहिए। ये भाव हृदय में स्फुरित हो, इसके लिए वृंदावन की ये वायु, वृंदावन का जल, वृंदावन की भूमि, वृंदावन का आकाश, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, ये वृंदावन का होना चाहिए। अरे वृंदावन के बिना रासेश्वरी के हृदय में रस का स्फुरण नहीं होता। सोचिए, प्रिया जी हैं, लाल जी हैं, गोपियां भी हैं, और उस रास रस के दर्शन की पिपासु वो द्वारिका की महिषियां भी हैं, सब तो हैं। श्री जी कह रही है, प्यारे मेरे हृदय में या रस को उद्दीपनी ना है रो। क्यों? क्योंकि जमुना को तट ना है, वो कल्प तरु ना है, वो पावन पुलिन ना है। तो वृंदावन के बिना तो श्री जी के हृदय में रस का उद्दीपन नहीं होता, तो इस रस की उपासना अन्यत्र कैसे हो जाएगी? इसलिए रसिकों ने कहा, भाई खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहूं, हम आरंभ करते हैं प्रकट सेवा से, एक स्वरूप हम अपने यहां विराजमान करते हैं, उसको लाल लड़ाते हैं, दुलराते हैं, फिर वही स्वरूप हमारे और अंतर में झिलमिलाने लगता है। और अगर नहीं झिलमिलाता है तो सेवा नहीं हो रही। फिर वही अपने स्वरूप का प्रकाश हमारे उर अंतर में कृपा से करता है, और जब उर अंतर में प्रकाश हो जाता है, फिर बाहर जो है वो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जैसे सूरदास कहते कि मिलवो नैनन ही को नीको, अरे मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को। ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी उपासक अपने भजन में बैठता है। कोई पूछता है, अरे प्रभु का अनुभव हो रहा है, अरे बोले ये अनुभव तो इनकी इच्छा से हो रहा है, ये स्वतंत्र है, कब कराएं कब नहीं कराएं। हमको तो जो हमारे उर अंतर में हमारे प्रभु मिलते हैं ना, हमको तो उनसे मिलना है, उन्हीं से मिले रहना है। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहने, कृष्ण सेवा सदा कार्या पर मानसी सब परामता। मानसी सब परामता। तो प्रेम पुराना नहीं पड़ने देगा। एक और बात, प्रेम अंतर्मुखी कर देता है। प्रेमी कभी बहिर्मुखी हो ही नहीं सकता। मन की गति भई पंगु, प्रमाण है ये। जैसे ही प्रेम स्पर्श करेगा, जहां से हमने चर्चा आरंभ की, व्यास जी कह रहे मोमन अटक्यो शाम सो, कह रहे जैसे ही अटका, कह रहे धस्यो रूप में जाए, और चहल परे निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। बोले थोड़ा छटपटाए तो सही हम भी, पर जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जो बूढ़े श्याम रंग। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं, ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर डूबा कोई प्रेम सिंधु में वापस नहीं निकलते देखा। डूबा कोई प्रेम सिंधु में वापस नहीं निकलते देखा, क्योंकि पुनि पुनि उछर उछर के डूबे, डूब डूब पुनि उछर है, फिर वापस नहीं निकलते देखा। उसकी तो फिर जल बिन मीन की सी स्थिति होती है, वो जल के बिना नहीं रह सकता, उसकी दशा तो मीन की सी है। तो कह रहे कुंज विहार करते हैं तो युगल कुछ और प्रतीत होते हैं,
और कह रहे हैं जब रास मंडल पे पधारते हैं श्री युगल सरकार, तब छवि छटा कुछ और हो जाती है। प्रतिक्षण सहचरियों को प्रेम प्रेम अपनी नित्य नवायमानता का अनुभव करा रहा है। इसीलिए यहां पर कभी कभी किसी को अरुचि नहीं होती, कभी ऊबन नहीं होती, सेवा से कभी श्रम नहीं होता, क्योंकि जो है वो हर पल नया है, हर पल नया। सारे संसार की संपदा लेकर आप यहां कुछ बना दो भाई, पुराना तो पड़ेगा, पुराना भी पड़ेगा और वो टूटेगा मिटेगा भी। आप सारे संसार की संपदा लेकर बना दीजिए। पांडवों का महल विश्वकर्मा ने बनाया, निशान तो उसका भी नहीं है भाई। आज रावण को लंका महादेव से प्रसाद मिली, खोज खबर तो नहीं है कोई। जो भी है यहां, जो भी बना है वो मिटेगा भाई, वो मिटेगा, वो समाप्त होगा। पहले पुराना होगा, फिर जर्जर होगा, फिर एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर नया एक दिन पुराना हो जाता है। कितने दिन के लिए नया है? यहां कुछ नया है, कितने दिन के लिए नया है? इसीलिए फिर आप देखो, और मन खोजता क्या है? मन कुछ नया ही तो खोजता है। एक संबंध से मन उब जाता है, आपको लगता है नया संबंध चाहिए। एक वस्तु से मन उब गया, नई वस्तु चाहिए। मन क्या ढूंढ रहा है? मन नया ढूंढ रहा है। मन की रुचि नए में है, और वो नित्य नवीनता, नित्य नवायमानता यहां पर है कि रूप पुराना नहीं पड़ता। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। और थोड़ा और भीतर आ जाओ, कुंज से निकुंज में प्रवेश कर लो, तो कह रहे अभई और अभई और अभई और है। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत, नयो नयो। अच्छा, ये कोई कवि की कविताएं नहीं है, ये तो रसिकों के हृदयोद्गार है, ये तो उनका भावोद्गलन है। जो भीतर समाया नहीं वो बाहर प्रकट हो गया। जैसे पात्र को आप भरते चले जाएं, तो जब पात्र भर जाएगा फिर छलकने लगेगा। ऐसे ही इनके रोम रोम में वो रस भरा और फिर छलका। ये तो उसी रस के छलके हुए बिंदु हैं। ये जो पद हैं, ये उसी रस के छलके हुए बिंदु हैं। हम एक प्रकार से उसी रस का ही पान कर रहे हैं, जो रस इन रसिकों को मिला। इसीलिए मैंने कहा ये बड़ी कृपा है, हमको उच्छिष्ट मिल रहा है, हमको प्रसाद मिल रहा है। और पहले दिन मैंने आपसे कहा था, वाणी की अतुलित सामर्थ्य है। इसका अर्थ समझ में न भी आए तो भी गाइए। इन शब्दों में वो भाव छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, ऐसे वो भाव है। बिहरत कुंज लगत कछु औरे, रास रमत कछु औरे। बिहरत कुंज लगत कछु औरे, रास रमत कछु औरे। बन बिहार लागत कछु औरे, मोमती हुई लखी बौरे। बन बिहार लागत कछु औरे, मोमती होई लखी बौरे। सतदुत मुकर भूमि कानन की, प्रतिबिंबित सब ठौरे। सतदुत मुकर भूमि कानन की, प्रतिबिंबित सब ठौरे। वृंदावन हित रूप बदल से, होत श्याम तन गोरे। वृंदावन हित रूप बदल से, होत श्याम तन गोरे। बंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। बोले रास विलास के समय छटा कुछ और बन बिहार के समय तो छवि छटा कुछ और ही विलक्षण जान पड़ती है। चाचा जी कह रहे भाई मेरी बुद्धि तो बौरा गई। प्रतिक्षण लगता है कि क्या ये वही हैं जिनका अभी दर्शन किया? क्या ये वही है? और ये महिमा किसकी है? वंदो प्रेम खिलारी। इसलिए चाचा जी ने पहली पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, भाई इस ग्रंथ का विषय क्या होगा? के लिए प्रेम का कौतुक इस ग्रंथ का विषय है। क्या कौतुक प्रेम करता है, क्या कर सकता है? कह रहे पहले तो रूप ऐसा है, फिर रूप का रूप ऐसा है, और फिर वो रूप और रूप का रूप नित्य नवायमान है। और फिर वृंदावन क्या कृपा करते हैं? सतदुत मुकर भूमि कानन की,
प्रतिबिंबित सब ठौरे। कह रहे शत शत दर्पणों की आभा से युक्त वृंदा कानन की भूमि है। प्रियालाल जब भूमि पर पद धरते हैं तो वो जो भूमि है कह रहे वो कैसी है? कह रहे शत शत दर्पणों की सी वो भूमि है, वो रूप प्रतिबिंबित होता है। आप कांच के कक्ष में मध्य में एक दीपक जला दो, कितना प्रकाश हो जाएगा उसका। ऐसे ऐसे कह रहे प्रियालाल का जो रूप है, कह रहे वृंदावन की जो भूमि है, जो अवनी है, कह रहे वो शत शत दर्पणों की आभा जैसी वो भूमि है। क्योंकि भाई दाएं बाएं आगे पीछे चहुं और सहचरियां हैं, और वृंदावन किसी सहचरी को उस छवि छटा के प्रसाद से वंचित नहीं रखते। तो जो सहचरी पीछे है, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, उनको रस कैसे मिलता है, उनको दर्शन कैसे होता है? कह रहे वृंदावन की भूमि कृपा करती है, वो कुछ ऐसी आभा प्रभा छटकाती है, उस बिंब का प्रतिबिंब कुछ ऐसे प्रकट करती है कि युगल सरकार वन विहार कर रहे हैं, चहुं और सहचरियां हैं, लेकिन चहुं और जो सहचरियां हैं सबको एक सा दर्शन युगल सरकार का हो रहा है, और सबको ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये हमारी ओर ही निहार रहे हैं, हमारी ओर ही आ रहे हैं। ये कौतुक कौन करता है? कि वृंदावन की भूमि ये कौतुक करती है। सतदूत मुकर भूमि कानन की प्रतिबिंबित सब ठौरे। सब ठौर रूप प्रतिबिंबित करा देती है वृंदावन की भूमि। विद्रुम फटिक विविध मणि पूरित, ऐसी वृंदावन की भूमि है। वृंदावन हित रूप बदल से होत श्याम तन गोरे। कह रहे गौर श्याम प्रियालाल का रूप छिन छिन में बदलता रहता है, कभी श्याम श्यामा हो जाते हैं, कभी श्यामा श्याम हो जाती हैं। क्या तात्पर्य है इसका? क्या ऐसा होता है कि कभी प्रिया जी लाल जी के वस्त्राभूषण धारण कर लेती हैं, कभी लाल जी प्रिया जी के वस्त्राभूषण धारण कर लेते हैं? क्या इसका अर्थ ये है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, पर ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहबे कुद्वै नाम। और यहां श्री चाचा जी कह रहे वृंदावन हित रूप बदल से होत श्याम तन गौरे। कभी श्याम गौर हो जाते हैं, कभी गौर श्याम हो जाती हैं। ये कैसे होता है? इसका क्या तात्पर्य है? भाई चित्रकार तो यही करेगा ना, प्रिया जी को लाल जी के वस्त्राभूषण धारण करा देगा, लो प्रिया लाल हो गई, लाल प्रिया हो गए। आजकल वो एआई का प्रयोग करके ऐसे ऐसे चित्र बनाए जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा पता है, वो जो कल्पना से वो जो रूप बनाया ना, अब अटकने वाले का मन उसी में ही अटक जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, नाम रटो, नाम की कृपा से रूप को सहज स्फुरित होने दो। अगर रूप ध्यान ही करना है तो फिर राधा वल्लभ लाल का करिए, कुंज बिहारी लाल का करिए, राधा रमण लाल का करिए। ये जो आचार्यों के दुलराय स्वरूप हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आपको शायद कहा था मैंने, आप पूछिए इनसे, मेरे आपको एक भी चित्र नहीं मिलेगा, एक भी चित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम की कृपा से जिस स्वरूप का किंचित अनुभव हुआ उसका चित्र कोई बना नहीं सकता, और वो जो चित्र है वो उस रूप से संबंध नहीं रखता। तो अपने मन को भटकाने की, अपने मन को इधर उधर लगाने की क्या आवश्यकता है? कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, मैंने देखा, वो पता नहीं कितने चित्र, कितनी छवियां इकट्ठी करते हैं और भर लेते हैं। मुझे तो बड़ी घबराहट होती है सोचकर, इतना मन बिखर जाए। या तो फिर ऐसा है भाई तुम्हारा मन लगता ही नहीं है, तो फिर एक छवि लगी हो, 100 लगी हो, 1000 लगी हो, मन लगा ही नहीं, कभी किसी में भी नहीं लगा, तो एक लगे और 1000 लगे क्या। पर अगर आपका मन वस्तुतः संवेदनशील है उस रूप के प्रति, तो ये तो भाई मन को कभी कोई कहां ले जाएगा, कभी कोई कहां ले जाएगा। एक आध बार तो मैंने ऐसे किसी महात्मा की कुटिया में भी देखा, वो भीतर अपने कक्ष में ले गए और दीवार पर चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां जितना स्थान था, कम से कम 500 चित्र लगे हुए होंगे। और मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं, मैं तो 2 मिनट भी ऐसे स्थान पे खड़ा नहीं हो सकता।
जहां मन के बिखरने के इतने मार्ग बने हो। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है ये। हमारे यहां शास्त्रों में मंदिर कैसे बने इसकी पूर्ण विधा लिखी है। एक देवालय का निर्माण कैसे होना चाहिए उसमें आप देखिए, आप आज भी दक्षिण में जाइए तो आपको प्रवेश करते ही पहले बड़ा विशाल आंगन दिखेगा, बड़ा विशाल आंगन। फिर जैसे जैसे आप एक एक द्वार पार करते जाएंगे वो आंगन छोटा होता चला जाएगा, और फिर आप देखेंगे बड़े छोटे से गर्भगृह में एक देवता विराजमान है। छोटा सा गर्भगृह, उसमें प्रकाश भी नहीं है, एकड़ों में बने मंदिर हैं, छोटा सा नन्हा सा गर्भगृह है। क्यों? आप भीतर घुसे, अब हो क्या, अब धीरे धीरे मन सिमटते 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 एक में लग जाए। ऐसी व्यवस्था है मंदिर, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है। तो मैं कई बार देखता हूं इसे सैकड़ों छवियां लगी हैं। और अभी तो क्या है ना, देखने में आ जाता है ये एआई का प्रयोग करके कैसी कैसी छवियां बना रहे हैं, ठाकुर जी की, श्री जी की, कैसी कैसी छवियां बना रहे हैं। ये सब मन को भुलाने का काम है। ये सब भ्रमोत्पादक है। साधक को कभी नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। जो अपने आचार्य ने स्वरूप दिखाया है उसका दर्शन करिए, नाम जपिए, नाम की कृपा से, आज कल या कभी, जब नाम की कृपा हो, जब हमारा अंतर तैयार हो जाए, नाम की कृपा से सहज हमारे भीतर रूप स्फुरित हो। इसलिए कुछ समय पहले मैंने यहीं से कह दिया था, भाई हमको ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की, श्री जी की कोई छवि ना दिया करे, और मेरी तो बिल्कुल भी ना दिया करे। आप ठीक है, आपका भाव है, पर मैं करूं क्या उसका? मेरे वो किसी काम का नहीं। अरे ये तो छोड़ो, मैं तो यहां वहां का कोई ग्रंथ पुस्तक आदि भी नहीं लेता किसी से। मैं उसको लेकर अलमारी में धर लूं, अरे कोई तो पढ़ेगा उसको, मुझे तो पढ़ना नहीं। हमको तो ये जो एक दो वाणी मिल गई है हमारे इस जीवन के लिए तो ये पर्याप्त है, और कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत मिल गई, वो भी अथाह समुद्र है, उसमें उसका जितना चिंतन कर लो उतना कम है, उसमें जितना गोता लगाओ उतना कम है। और अपने भाव के लिए हमारे पास 42 लीला है, सुधा निधि जी है, चतुरासी जी है, ये कुछ 2-4 वाणियां हैं हमारे पास, इस जीवन के लिए तो पर्याप्त है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलूलत। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, अगर प्रेम स्पर्श करेगा तो वो सारी बहिर्मुखता समाप्त कर देगा। अरे उसकी तो आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी, वो कहां कहां देखेगा, कैसे कैसे देखेगा, उसकी तो आंख खोलने की भी इच्छा नहीं होगी। और भीतर जाने के लिए भाई बाहर के जितने दरवाजे खोले बंद करो ना। मन को समेटना है, समेटना है। अब कोई कहे भाई हमको तो छवि देखकर भावोद्दीपन होता है, कितनी देर के लिए होता है? कहां लेकर गया वो भाव आपको? महाजनो येन गतः स पंथा, जो महापुरुषों का बताया मार्ग है उसी पर चलिए, अपनी मनमानी यहां न करिए। और महापुरुषों का बताया मार्ग क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए, अरु वृंदावन ऐन। अरे किसमें सामर्थ्य है? मुझे उसके रूप को मूर्त कर सके, उसको आकार दे सके, वो तो मानवीय सामर्थ्य से परे की वस्तु है। इसीलिए आपको कहा था मैंने, उस अप्राकृत देश तक तो वो अप्राकृत नाम मात्र लेकर जा सकता है। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और
पहचानना, स्वयं को देखना, भालना, परखना, पहचानना, जब तक ये सब हो रहा है ना, तब तक नाम की रटन लगी नहीं। नाम की रटन लगते ही मन अंतर्मुख हो जाएगा। कुछ स्वाद अगर नाम का आया, मन अंतर्मुख हो जाएगा, सिमट जाएगा, बाहर से नहीं जाएगा, बाहर लाख प्रयास पे भी नहीं जाएगा। ये बात तो मैं आपको गुरुजनों की कृपा से साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं। किंचित नाम का आस्वादन हुआ, सब ओर से मन हट जाएगा। अनुभवी जन कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सो है लोगन में मिले, क्यों सो है लोगन में मिले। अरे श्री बिहारी देव जी महाराज, उनकी ऐसी स्थिति थी लीला चिंतन में, जमुना जी के किनारे सुबह सुबह दातुन करने गए, दातुन करते करते प्रियालाल की छवि का अनुभव हो गया, पद गाना आरंभ कर दिया, बिहरत लाल बिहारिन दो, जमुना जी के तीरे तीरे। 3 दिन बैठे वो वही 2 पंक्तियां ही गा रहे हैं, वहां बिहारी जी भूखे प्यासे पड़े हैं। अरे बिहारी जी ने कहा कोई लाओ उसको, हम यहां भूखे प्यासे पड़े हैं। तब कोई गया, उनको लेकर आया। वहां इतनी सुध नहीं है। ये तो स्वामी जी की अतुलित सामर्थ्य है। स्वामी जी की स्थिति कैसी है, कह रहे लगी समाधि बिहार की, सूझत नहीं दिन रैन। उस स्थिति में होने पर भी, क्योंकि भाई वो आचार्य हैं, उनको तो आचरण करके बताना है। तो स्वामी जी की अतुलित सामर्थ्य कि उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया, वरना ऐसी रस पगी स्थिति में पहुंचने के बाद कोई बाहर की क्रिया हो नहीं सकती। ये तो हम प्रकट सेवा की बात करें, हमारा मन तो अभी पता नहीं और कहां, कितनी दूर दूर, कोसों दूर तक बिखरा है। तो कम से कम जो द्वार बंद कर सकते हो वो तो करो। कम से कम उपासना में तो मनमानी मत करो। ये मनमानी है, ये मनमानी है। आप सोचिए, क्या महाप्रभु जी प्रिया जी का स्वरूप प्रकट करके विराजमान नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे। अरे वो तो अधिकारी हैं, वो तो अधिकारी हैं। नहीं बोले दो मन मिल एक है भाई, राधा वल्लभ लाल सन्मुख तो कोई एक होना चाहिए, एक। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आंख 2 है भाई, पर दृष्टि, दृष्टा तो एक है ना। जो देखने वाला है 2 आंख से, वो दृष्टा तो एक है। उस एक को एक ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तृण छिए। हाँ, तो हम कहां थे कि ये जो कहा कि श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, यह जो श्री चाचा जी कह रहे हैं वृंदावन हित रूप बदल से होत श्याम तन गौरे, क्या तात्पर्य है इसका? चलो समय कम है हमारे पास। यहां तात्पर्य यह है कि कभी लाल जी आसक्त होते हैं, प्रिया जी आसज्जा होती हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि प्रिया जी आसक्त हो जाती हैं, लाल जी आसज्ज हो जाते हैं। प्रिया जी के स्थान पर लाल जी आ जाते हैं, लाल जी के स्थान पर प्रिया जी आ जाती हैं। कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, और छिन छिन में ऐसा होता रहता है। कह रहे हैं वृंदावन हित रूप बदल से होत श्याम तन गोरे। कभी लाल जी मनुहार करने लगते हैं और कभी प्रिया जी आसक्त हो जाती हैं। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, जैसे इस स्थिति का भान होता है, जैसे इस स्थिति का अनुभव होता है, वो आसक्त हो जाती हैं, लाल जी आसज्ज हो जाते हैं। और ऐसी सुंदर घटना वहां निकुंज में छिन छिन घट रही है। इसी को ध्रुवदास जी ने कहा। ये गूढ़ार्थ है कि श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। श्याम का रंग क्या है? प्रिया जी की आसक्ति श्याम का रंग है, और उस रंग में प्रिया रंग गई है। श्याम रंग श्यामा रंगी। और जो श्यामा का रंग है, वो जो पल पल मान करती हैं, वो जो आसज्जा हैं, मेरे श्यामा के रंग श्याम। एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वय नाम। फिर जो दर्शन कर रही है सहचरियां, वो कहती है भाई ये तो एक प्राण, कहने को ही तो 2 हैं, एक ही तो प्राण है, कहने को 2 हैं। तभी हित सजनी कहती है
जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जय श्री हित हरि। अच्छा, फिर सहचरियां पहचानती कैसे हैं कौन श्याम कौन श्यामा? तो अगली वाज में चाचा जी बता रहे हैं, गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे। गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे। लाल नेह उर उछर परत है ताते नाच नचावे। लाल नेह उर उछर परत है ताते नाच नचावे। दूहू हिलग की संधि सहेली सोरचि छंद ही गावे। दूहू हिलग की संधि सहेली सोरचि छंद ही गावे। वृंदावन हित रूप कृपा कर रसिकन सुविध चितावे। वृंदावन हित रूप कृपा कर रसिकन सुविधि चितावे। बंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि यहाँ वस्त्र आभूषण आदि से विशेष तात्पर्य नहीं है। स्थिति की विशेषता क्या है? कभी कभी लाल जी आ सकते हैं और कभी प्रिया जी आ सकते हैं। और ये जो कहा गया ना, राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइये, अर्थात प्रेम की लीला में जो आसज्य है उसकी प्रधानता होती है। बड़ी सुंदर बात यहां के रसिक कहते, कह रहे यद्यपि सब ठा कयो है दोवन एक समान। दोनों एक हैं, यही कह रहे हैं, एक प्राण है, एक प्राण है। कह रहे यद्यपि सब ठा कयो है दोवन एक समान। कह रहे प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। कह रहे एक आशिक है एक महबूब है। आशिक माने जो आसक्त है। अच्छा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आसक्त से ही आशिक बना है। मूल शब्द आसक्त है, होते होते आशिक हुआ है। कह रहे प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। एक आसक्त है एक आसज्य है। क्या कोई स्त्री पुरुष का भेद थोड़ी है? या स्त्री पुरुष का भेद तो है नहीं। कौन सा दोहा ध्रुवदास जी ने कहा, नायक तहा न नायिका रस करवावत केल। कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई नायक नायिका नहीं, वो तो रस की दो मूर्ति हैं। लेकिन ये अनुभूति हरिवंश नाम की कृपा से होती है। जब पहले रटन होती है हरिवंश नाम की, जब रोम रोम नाममय हो जाता है, तब इस बात का बोध होता है, तब भीतर से वो ग्रंथि खुलती है, तब समाधान होता है, तब लीला का सुख मिलता है, तब लीला चिंतन में आस्वादन होता है। नहीं तो आप देखो, आप डरते रहोगे कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, कहीं हम अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे, कहीं हमारे मन में कोई विकार ना आ जाए। आप देखो, आप पढ़ो, आप लीला का चिंतन करो, आपके मन के किसी कोने में ये खटका रहेगा, कहीं हमसे भूल ना हो जाए, कहीं हम अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे, कहीं हमारे मन में कोई विकार ना हो जाए। माने अभी भीतर वो गांठ खुली नहीं है। बोध हो जाने के बाद ये खटका नहीं रहता, ये भय नहीं रहता। आपको समझ में आ गया, आप जिसकी लीला का चिंतन कर रहे हैं वो कोई नायक नायिका नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। नायक तहा ना नायिका करे रस करवावत केल। रस ही की मूर्ति द्वय, दो रस की मूर्ति है। तो ये जो प्रेम की लीला है उसमें सहज ही जो आसज्य होता है उसकी प्रधानता होती है। आप सोचो, अगर खेल में हार जीत हो ही नहीं तो जो खिलाड़ी है कभी वो ऊर्जा उत्साह से खेल सकता है? वो तो जीतने के लिए खेलता है, हराने के लिए खेलता है, स्वयं जीतना चाहता है, किसी को हराना चाहता है। और उसका नाम क्या है? उस सारी क्रिया का नाम क्या है? खेल है। कोई युद्ध थोड़ी हो रहा है, खेल है, क्रीड़ा।
किसके लिए? वो जो दर्शक चारों ओर बैठे हैं उनके मनोरंजन के लिए हो रहा है। खेल देखने से मनोरंजन होता है। ऐसे यहां प्रेम खेत वृंदा विपिन, इस खेत में ये प्रेम का खेल हो रहा है। खेत माने क्षेत्र, यहां ये प्रेम का खेल हो रहा है। अब भाई अगर खेल में हार जीत नहीं होगी तो खिलाड़ी खेलेगा क्यों? और देखने वाले को भी क्या मिलेगा? पहले से ही पता हो कौन हारेगा कौन जीतेगा तो खेल देखने का कोई सुख रह जाएगा? आखिरी क्षण तक उत्सुकता बनी रहती है ना, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। हमने तो सुना एक आध बार तो किसी को हार्ट अटैक आ गया खेल देखते देखते। वो जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, अरे वो हार गए। माने आप सोचो हाउ मच दे वर इन्वॉल्व्ड, वो कितने डूबे हैं उसके, इनग्रॉस्ड खेल में। खेल क्या करता है? ये सब भाव आपके भीतर उत्पन्न कराता है। उत्सुकता है, आश्चर्य है, आनंद है, सब कुछ है। पर कोई युद्ध नहीं है, वो दो पक्ष हैं लेकिन वो युद्ध नहीं है, खेल है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, देखने वाले को सुख मिल रहा है। लेकिन वो खेल कब है? जब कोई हारेगा कोई जीतेगा। बड़ी देर तक आपने घंटों क्रिकेट का मैच देखा और मैच अंत में क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। अरे बोले ड्रॉ हो गया, बेकार, सब देखना बेकार गया। ड्रॉ आने में कोई सुख नहीं है, कोई हारे कोई जीते। देन देयर इज एक्साइटमेंट। ऐसे ही बस इसी खेल के लिए प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जहान। एक आसक्त है एक आसज्य है, पर खेल है। यहां कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, यहां कोई किसी के विरोध में नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए, अर्थात भाई एक आसज्य है एक आसक्त है। जो आसज्य है वो प्रधान है, जो आसक्त है वो आसक्त है। इसीलिए कहा पाछे कृष्ण ध्याइए। पर आगे ही स्पष्ट करे निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो। इसीलिए मैंने कहा नाम की कृपा से जब तक उर अंतर की ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक वो खटका मिटेगा नहीं। बहुत सारे साधक ये बात लिखकर भेजते हैं कि लीला चिंतन करते हैं तो मन में विकार होता है। क्यों करते हो? जो पहला कार्य दिया गया है वो करिए ना। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिल। अरे बोलचाल में भी कह दिया जाता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। मुंशी प्रेमचंद अपनी एक पुस्तक में कहते हैं जिस प्रेम में त्वरा है वो विपत्ति लाकर छोड़ेगा। जिस प्रेम में त्वरा है, जल्दबाजी, पहले वो विपत्ति लाकर छोड़ेगा। तो धीरज धरो ना। पहले जो पहला कार्य कहा गया है वो करिए, धीरज धर कर करिए। होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले ये चिंता हटाइए, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल बंदरों की तरह खेती करना है। बीज डाला, अभी रोज रोज खोद कर देख रहे हैं कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं। कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। भूल जाता है किसान बीज डाल के कुछ दिन। आपको एक उदाहरण दे रहा था मैं उस दिन। कभी कभी कोई कहता है कि ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आज इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर कुछ साल के लिए भूल जाइए, फिर इट विल कम विद अ हेवी रिटर्न। इन्वेस्ट करके भूल जाओ। ऐसे आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना है, भूल जाइए, इसके बदले क्या मिलेगा करिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा भाई। संसार में तो कुछ मिले ना मिले, यहां तो अवश्य मिलता है। यहां तो असफल होने की कोई संभावना ही नहीं है। यहां तो गारंटी है, सफल होने की गारंटी। आपको केवल धीरज धरना है। हाँ, रास्ता उबड़ खाबड़ है, सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये अनियास आ जाएंगे, बिच बिच सुख दुख देह के, और है आवत अनियास। पर भजन पंथ ते डिगहु जिन, मन में राख हुलास। हुलास माने उल्लास, उत्साह, वो बना रहे। तो आज तो भाई चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इसका अर्थ तो कल ही करेंगे। थोड़ी विस्तृत बात है।
आज की भावना यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।